कहानियों की मंजिल में आपका स्वागत है। आइए हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। कहानी का नाम भूल भुलैया हवेली। राज और उसकी पत्नी सुमन नए घर की तलाश में थे। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली बिकाऊ थी जो बहुत ही कम कीमत में मिल रही थी। हवेली के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनने के बावजूद सुमन ने राज को समझाया कि यह एक बढ़िया सौदा है। उन्होंने हवेली खरीद ली और जल्दी से उसमें रहने लगे। हवेली बहुत ही बड़ी और भव्य थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी और अजीब था। मन को ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें हर समय देख रहा है। रात को हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती थी। ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके पास से चलकर गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। एक रात सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वह हवेली के गलियारों में टहलने लगी। चलते चलते वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गई, जहां उसे एक पुराना दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही एक बड़ी सी सीढ़ी नीचे तहखाने में जाती हुई दिखी। सुमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तहखाने में घना अंधेरा था। सुमन ने जब मशाल की रोशनी डाली, अजीब अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ आने लगी। वह डरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ी और देखा कि एक बूढ़ी औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। उसकी आंखें काली और डरावनी थी। सुमन के आते ही वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, तुमने इस हवेली को चुनकर अपनी मौत को चुन लिया है। जो कोई भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। सुमन के होश उड़ गए। उसने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारें चीखने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। अगले दिन सुबह राज ने सुमन को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह गायब थी। हवेली की गलियारों में केवल उसकी चीखें गूंज रही थी। किसी ने सुमन को फिर कभी नहीं देखा।